अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि सुहेल आफरीदी का बड़ा ही कामयाब दौरा और बड़ा तारीखी दौरा जो है वो इस वक्त जारी है और आज है उसका अब आखिरी दिन। और आखिरी दिन एक शानदार जलसे से इख्तिताम पजीर होगा और इस जलसे की फाइनली इजाज़त भी मिल गई है, अगरचे ये एक बहुत बड़े चैलेंज में बदल चुका है। ये क्यों मैं कह रही हूँ इस पर भी बात करते हैं, लेकिन इसकी जो कामयाबी के इम्कानात हैं वो अभी से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद में दिन कैसा गुजरा, अंदरून सिंध क्या माहौल था, ये तमाम चीज़ें अभी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि हुकूमत क्यों इतनी परेशान थी और क्यों इतनी एकदम तरदीदें सामने आने लगीं। जब वंडर बॉय का जिक्र किया गया सुहेल वड़ाइच की जानिब से और फिर मोहम्मद मालिक साहब ने भी कुछ खबर दी कि 6 माह का कोई वक्त मिल गया हुकूमत को, तो उसके बाद एकदम एक घबराहट सी तारी हो गई और फिर आज एक तरदीदों का तांता बन गया। ऐसा क्यों हुआ, ये तमाम चीज़ आपके सामने रखते हैं। इसके साथ साथ कुछ दीगर अहम खबरें भी इसी व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं जी सुहेल आफरीदी के दौरे की। आज बड़ी मैं मज़ेदार बात सुन रही थी, मतीउल्लाह जान साहब फरमा रहे थे। बात उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी कि बात तो हो रही थी कि जी हुकूमत को कोई वंडर बॉय मिल गया है या मिलना है या उसकी तलाश है, और इस्टेब्लिशमेंट शायद कोई वंडर बॉय जो है वो तलाश कर रही है मईशत को चमत्कार दिखाने के लिए। लेकिन ये वंडर बॉय जो है वो असल में पीटीआई के हाथ लग गया है और वो वंडर बॉय है सुहेल आफरीदी। तो वाकई ये बात उनकी बड़ी दुरुस्त है कि सुहेल आफरीदी की शक्ल में एक नया वंडर बॉय ज़रूर मिल चुका है पीटीआई को। बहुत से लोग इनको पोस्टर बॉय कह रहे हैं और बहुत से लोग इसको प्योर इमरान खान की आईएसएफ की प्रोडक्ट कह रहे हैं। लेकिन जो भी आप नाम दे दें, बात यह है कि सुहेल आफरीदी जो कि एक गुमनाम सा इमरान खान का खिलाड़ी था, कैसे वो एकदम एक नेशनल लीडर के तौर पर ख़ुद को मनवा रहा है और किस तरह से वो हर जगह पजीराई हासिल कर रहा है। कुछ तो उसमें ऐसा है कि जो हर जगह अवाम इतना उसको प्यार दे रही है और ये बड़ा कम लोगों के हिस्से में आता है। तो सुहेल आफरीदी जो है, ना सिर्फ ये कि उनको इमरान खान का एतमाद हासिल है, बल्कि जिस तरह से वो बाहर निकल रहे हैं, इमरान खान का नाम पुकारते हैं, वो तो फिर उनका एक जो वो पूरा जो उन्होंने उस तकरीर में जुमला दोहराया कि नाम क्यों नहीं लेते, वो उनका एक जिसको कहते हैं ना वो पेट फ्रेज़ मशहूर हो चुका है उनके नाम के साथ, टैग लाइन उनका ब्रांड बन गया हुआ है। और अब वो ये जो है जानते हैं चूँकि कि ये बहुत लोगों में मकबूल हुआ है उनका फ़िक्रा, तो लिहाज़ा अब वो जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वो बार-बार वो नाम पुकारते हैं। और आज तो उन्होंने खुद कहा कि 200 मर्तबा मैं ये जो है दोहरा चुका हूँ और अब फिर से उन्होंने वहाँ पर आज हैदराबाद में, कोटरी में, जगह-जगह जहाँ वो जा रहे थे, वहाँ पर जमे गफ़ीर लोगों का इकट्ठा था और वो इस नाम को बार-बार दोहरा रहे थे। मैं ये सोचने पे मजबूर थी कि जिस नाम पे कांटा लगाया गया और जिस नाम के ऊपर इस कदर एतराज़ था कि टीवी चैनल्स तक को ये हिदायत हैं कि जनाब आप नाम नहीं ले सकते, वो बानी-बानी पीटीआई कर के बेचारे न्यूज़ एंकर्स खबरें पढ़ रहे होते हैं। तो वो नाम जो आप सुनना नहीं चाहते थे और आपने उस नाम को सुनना ना पड़े इसलिए उसके ऊपर एक ऐसी पाबंदी लगा दी कि जो कि प्रोफ़ेशनल एथिक्स के भी मीडिया के खिलाफ थी। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि आपको वो नाम सुनना पड़ रहा है। आज वो नाम हर जगह पुकारा जा रहा है, उस नाम का डंका बज रहा है और ये डंका कोई आपको खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, लाहौर में बजता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि वो अब जो गोठ देहात है वहाँ पे भी बज रहा है, वो चौक-चौराहों पर बज रहा है और वो नाम आपको बाज़ारों में, गलियों में सुनने को मिल रहा है। और ये नाम हर जगह तहरीर कर रहा है इमरान खान का एक सिपाही जिसका नाम है सुहेल आफरीदी। वो जगह-जगह जाके कहता है कि इसका, उसका, इसकी, ये सब क्या है, तुम नाम क्यों नहीं लेते? इमरान अहमद खान नियाज़ी नाम है और फिर आखिर में पुकारते हैं कि जनाब नाम याद रखना। तो अब वो एक अलग ही जोश जज़्बा लोगों में आ जाता है जब वो इस तरीके से अपने अंदाज़ में इस सारे अमल को दोहराते हैं बार-बार। तो ये एक जनाब उनका मेरा ख़्याल है कि यादगार ट्रिप है और वो ख़ुद भी ज़िंदगी में इसको बार-बार याद करेंगे कि जिस अंदाज़ से उन्होंने लाहौर में और फिर उसके बाद कराची में, हैदराबाद में जो मूवमेंट की है, और ये एक अनथक मेहनत है। मतलब पिछले आप हिसाब लगा लें कि 48 घंटे से ये शख्स जो है ये बस सफ़र में है और सड़क पर है और हर तरह से लोगों के साथ
प्यार करता, प्यार समेटता, सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देता सफ़र है में है, लेकिन उसके माथे पे कोई शिकन नहीं है, उसकी किसी जगह पर चेहरे के ऊपर कोई थकन के आसार नहीं हैं। उसकी आवाज़ जो है वो तकरीबन ख़राब हो गई है नारे मार-मार के। सिर्फ़ उसकी बात क्या, उसके साथ जितने साथी हैं, उनके भी यही हालात हैं कि बेचारों के गले ख़राब हो गए नारे मार-मार के। लेकिन उनके अंदर उससे पहले से ज़्यादा जोश जज़्बा दिखाई दे रहा है, बजाय इसके कि वो थकन के कोई आसार दिखाई दें, वो पहले से ज़्यादा जोशीले नज़र आ रहे हैं। और उसकी वजह यही कि जब आपको अपना टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आ रहा होता है, तो फिर वो आपके अंदर और जोश जज़्बा भर देता है। और यही इस वक़्त जो है इस पूरी टीम के साथ है। और इस टीम के सुर्खेल हैं वही आईएसएफ के चंद नाम, जिनमें सरफ़हरिस्त सुहेल आफरीदी, फिर शाहिद खटक, शफ़ी जान, मीना खान आफरीदी और इसी तरह के चंद और नौजवान जो कि फुल इस वक्त जो है वो छाए हुए हैं। और ये जो दौरा है उनका इस वक्त उरूज पर है। हैरत अंगेज़ तौर पर जब हमने कराची में कल मनाजिर देखे कोरंगी के, मलीर के, लियारी के, तो हर कोई हैरान था कि यहाँ पर इतनी सपोर्ट जो है वो पीटीआई को मिल रही है। लेकिन ये तो किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि हैदराबाद और कोटरी में इतनी सपोर्ट मिलेगी जो आज वहाँ पर मनाजिर देखे गए हैं। तो ये अनबिलीवेबल थे। यहाँ की जो मकामी इवन हैं क़यादत के लोग और जो यानी सियासी जमातें यहाँ की हैं अपोजिशन की, वो भी इस लेवल की स्ट्रीट मूवमेंट, स्ट्रीट पावर नहीं दिखा सक रही जो कि इस वक्त बाहर से आया हुआ एक शख्स जो है वो करके दिखा रहा है। और ये एक मैजिक है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। तो आज जब कराची के मनाजिर देखे, उसके बाद आज जब हैदराबाद और कोटरी के मनाजिर देखे, तो फिर हर कोई कह रहा था कि भाई आज तो हैदराबाद जो है वो बाजी ले गया है। कल जो बात लोग कर रहे थे कि कराची बाजी ले गया, तो आज जनाब हैदराबाद तो कराची से भी आगे निकला लग रहा था। शायद उसकी वजह ये भी थी कि जो कराची में मूवमेंट हुई वो लियारी या कोरंगी या थोड़ी कंजस्टेड जगहों पर थी, लेकिन जो हैदराबाद में आज मनाजिर थे वो चूँकि मेन रोड के ऊपर थे, तो वहाँ पर फिर ज़्यादा चूँकि एक खुली जगह थी, इसलिए ज़्यादा लोग जो थे वो समा सकते थे और काफ़िले का हिस्सा बन सकते थे। तो ऐसा लग रहा था बस एक लश्कर है जो चल रहा है, और उस लश्कर के साथ कई कारवां जो है वो मिलते जा रहे हैं और वो आगे चलते जा रहे हैं। और ये सिलसिला जो है वो रात 12 बजे तक चलता रहा है। हैदराबाद में इन्होंने सिंध यूनाइटेड पार्टी जो है उनके कन्वेंशन में शिरकत की। उसके बाद इन्होंने हैदराबाद प्रेस क्लब में एक मीटिंग की, और उसके बाद इन्होंने हैदराबाद बार में भी खिताब किया, और फिर हैदराबाद की सड़कों बाज़ारों से गुज़रते गुज़रते ये लोग आगे बढ़ गए। रास्ते में ये कोटरी में भी गए और वहाँ पे भी इन्होंने लोगों से बातचीत की। तो ये सिलसिला जो है ये सारा अंदरून शहर और ये वो, अब यही बात जो है वो हैरत अंगेज़ है कि चलिए हैदराबाद या कराची या सक्खर बड़े शहर हैं सिंध के, वहाँ पर तो आपको फिर भी एक वो नज़र आता है कि जी लोग बड़े अपडेटेड होंगे या उस तरह। लेकिन अब ये सिलसिला वहाँ तक सिर्फ नहीं रुका है। अब ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जनाब अब आप किसी जैसे मैंने कहा दूर दराज के गोठ में जाके भी लोगों से पूछ लें तो वो भी इतने ही अपडेटेड हैं जितना इस्लामाबाद में बैठा हुआ कोई शहरी अपडेटेड है। हर कोई शख्स जो है वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, और आप जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें टीवी पे आके, अपने नाम निहाद एंकरों के थ्रू करवा लें, खुद आके कर लें जो मर्जी, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू उन तक हकाइक पहुंच रहे हैं और वो उसी चीज़ को बिलीव कर रहे हैं जो वो खुद जज करके देख सकते हैं कि उन्हें क्या दुरुस्त समझ में आ रही है बात। तो ये वजह है कि अब जो आपका वो सारा एक बयानिया जो आप बनाने की कोशिश करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारी बिल्कुल चुटकियों में ख़त्म होकर रह जाती है। तो अब ये जो सूरत हाल है उसके बाद बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो दौरा है ये अपना इम्पैक्ट छोड़ रहा है और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। और आज इसका जो पीक है वो एक जलसे पे होगा। इस जलसे की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि पहले ये कहा गया कि जनाब मिल जाएगी इजाज़त, फिर कहा गया कि नहीं एनओसी जारी नहीं हो रहा, फिर वो सामान लेके आते थे तो सामान हटा दिया जाता था। ये आंख मचोली चलती रही शाम तक, और फिर 6:30 बजे के करीब कहीं जाकर एनओसी बाकायदा जारी किया गया। उससे पहले पीटीआई ये फैसला कर चुकी थी कि अगर एनओसी जारी नहीं होता वफाक की तरफ से तो फिर हम, क्योंकि वो जो वो है उसका बागे जिना का जो ग्राउंड है अंदर से वो सारा उनके अंडर आता है, तो उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं जारी करे तो हम फिर बाहर रोड के ऊपर ही जलसा कर लेंगे, लेकिन जलसा तो बहरहाल हमें करना है। लेकिन जब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी तो बाद में एनओसी भी जारी कर दिया गया, और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि तकरीबन 6:30 बजे के बाद फिर ये पीटीआई वालों ने फैसला किया कि अब जब एनओसी जारी हो ही गया है तो फिर हम जो जलसा है
वो अंदर ही कर लेते हैं और अब वो दोबारा अंदर के ग्राउंड में बागे जिना के ग्राउंड में जलसा करने का प्लान कर चुके हैं। अब ये उनके लिए एक चैलेंज ज़रूर है कि उस जगह पर एक रात के अंदर आपको पूरी अरेंजमेंट्स करने हैं। ज़ाहिर है कि लाइटिंग का इंतज़ाम होता है, साउंड सिस्टम होता है, सिक्योरिटी मेजर्स देखने होते हैं। चलें बिरयानी वगैरह तो नहीं बनानी होती, लेकिन ये तमाम चीज़ें तो बहरहाल ज़रूरी होती हैं। तो अब इनके साथ स्टेज तैयार करना, ये सब बड़ा बहुत चैलेंजिंग टास्क है। देखना ये है कि सिर्फ 1 घंटे से 1 दिन के भी कम नोटिस पर, क्योंकि जो एनओसी जारी किया गया है वो बड़ी सख्त शराइत के साथ किया गया है कि जनाब वक्त से पहले आपने जलसा ख़त्म करना है, कोई ट्रैफिक नहीं रुकनी चाहिए, कोई इदारों के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ बात नहीं होगी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो बड़ा उन्होंने सख्त किस्म का वो बना के उन्हें दे दिया है। उन्होंने कहा जी हमें सब कबूल है, बस आप हमें इकट्ठा होने दें। तो अब जनाब जलसे के लिए एनओसी तो मिल चुका है, अब इन्होंने उसको वक्त से पहले ख़त्म भी करना है। तो अब टाइम जो है वो 2 बजे का रखा गया है और अब सबकी तरफ से पैगामात भी आ चुके हैं। ये मैंने ज़रूर चीज़ देखी कि जब ये जलसे के हवाले से कुछ बीच में ऊपर नीचे हो रहे थे मामला, तो बहुत से जो पीटीआई के सोशल मीडिया पर लोग थे वो एकदम से ही बड़ी यानी सख्त तनकीद के ऊपर उतर आए और पीपल्स पार्टी को काफ़ी बुरा भला कहने लग गए। तो मेरा ख्याल है ये भी एक मुनासिब रवैया नहीं है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये इनका तो कमाल नहीं है, तो जानबूझ के इस्टेब्लिशमेंट इस तरह से गेम कर रही है। अब भाई इस्टेब्लिशमेंट गेम कर रही है या पीपल्स पार्टी का कमाल है या जो भी आप इसको कह लें, आपको तो बहरहाल वहाँ पे स्पेस मिल गई और बड़े अरसे के बाद मिल गई, आपको एक अच्छा वेलकम भी मिल गया। तो फिर आप भी थोड़ी सी ये बात के ऊपर एकदम सर पे बाजू ना रख लिया करें, थोड़ा सा बर्दाश्त और सब्र भी पैदा करें। आपको कम अज़ कम बाहर नहीं अंदर नहीं तो बाहर मिल गई जगह, लेकिन आपको जलसे की जगह तो बहरहाल दे रहे हैं। अगर आप यही लाहौर के साथ कंपेयर करें तो सूरत हाल ये है कि वहाँ पर तो आपको कहीं सब्ज़ी मंडी में भी जगह नहीं मिल रही अब तो जलसा करने की। तो कहने का मकसद ये है कि लिहाजा इन्होंने आपके साथ फिर भी बेहतर कोऑपरेट किया है, कहीं रोका नहीं है। सिंध पुलिस का रवैया काफ़ी बेहतर नज़र आया है और हर जगह पर आपको उन्होंने ना सिर्फ ये कि रोका नहीं है, बल्कि मैं तो देख रही थी सिंध पुलिस के लोग खुद आकर बड़े प्यार मोहब्बत का इजहार कर रहे थे इन लोगों के साथ। तो मेरा ख्याल है कि आप गए हुए हैं, आपका अच्छा दौरा चल रहा है, तो उसमें बिला वजह कोई इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करना चाहिए। और अच्छी बात यह कि जो यहाँ पे लोग गए हुए हैं, जो यहाँ की लीडरशिप है, उनकी तरफ से बहरहाल मैच्योर बयानात की जो है वो एक मुजाहरा किया गया। बहरहाल जी ये जलसा अब काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैसियत इख्तियार कर गया। लेट्स सी कि इसके ऊपर कितने लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर सुहेल आफरीदी की तकरीर कैसी होती है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा जो ओवरऑल एक इम्पैक्ट इसने क्रिएट किया है दौरे ने, वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। जलसे में अगर बड़ी तादाद में लोग आए तो इसमें ये एक वाज़े पैगाम होगा पूरे निज़ाम के लिए कि जनाब 4 साल से आप जिसको माइनस कर रहे हैं और हर तरह के फस्ताई हथकंडे आजमा लिए गए हैं, उसके बावजूद भी आप उसको माइनस तो बहरहाल नहीं कर सके। और 4 साल की मार खाने के बावजूद भी वोटर सपोर्टर वर्कर वहीं खड़ा है जहां पहले दिन खड़ा था। तो अगर आप एक बड़ा जलसा करने में कामयाब होते हैं तो इसके यकीनी तौर पर दूररस असरात होंगे और वो आपको आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामे पर कुछ हलचल मचाते भी दिखाई देंगे। बहरहाल जी इसके ऊपर तो अब हम फर्दर अगले व्लॉग में बात करेंगे जब जलसा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत के लिए कुछ बड़ी बेचैनी सी बनी हुई है। वजह उसकी ये कि जी सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा, उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट किसी वंडर बॉय की तलाश में है। उसके बाद से मुझे तो लगता है कि पता नहीं शायद शहबाज शरीफ साहब के अब प्लेटलेट्स गिरने की बारी आ गई है कि घबराहट का आलम जो है वो तारी हो गया कि पता नहीं क्या हो गया जी, कोई छुट्टी होने वाली है। तो उसके बाद जनाब और रही सही कसर मालिक साहब ने पूरी कर दी, जिन्होंने ये बताया कि जी थोड़ा सा टाइम दे दिया गया हुकूमत को कि जी इसमें कुछ परफॉर्म करें। उसके बाद के अब हालात ये हैं कि आज सुबह से कोई 20-25 के करीब मेरा ख्याल है जो हरकारे हैं वो आए हैं और वो आके बता रहे हैं कि नहीं जी नहीं, बिल्कुल सब ठीक है, ओके है, अल्लाह दा वास्ता जे सानू ना छड्डो, कोई मसला नहीं है। तो वो वाली सूरत हाल बन गई है। आज सबसे पहले शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में इंसार अब्बासी साहब ने आके तमाम तर ऐसी खबरों की तरदीद की और उन्होंने कहा कि जी मेरे सोर्सेज तो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, ओके टेक है, इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल सेम पेज पर है। फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और फिर एक तांता बन गया कि जी मेरे सोर्सेज। तो वो इतनी जब तरदीद आई तो उसके बाद अब हर कोई ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि अब तो वाकई लग रहा है कि कोई गड़बड़ बात है, क्योंकि हमारे मुल्क में एक ट्रेडिशन है कि जब ज़्यादा किसी बात की तरदीद की जाती है तो अक्सर वही फिर बात जो है वो बाद में सच साबित हो रही होती है। तो बहरहाल
फ़िलहाल तो ऑनेस्टली मुझे भी दिखाई नहीं देता कि कोई मसला है हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। लेकिन जिस तरीके से आज तरदीदें आई हैं, तो उसके बाद तो मैं भी अब सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि चेक किया जाए कि वाक़ई कोई मसला तो नहीं हो गया। लेकिन असल बात ये है कि इनका एक दूसरे के बगैर इस वक़्त गुज़ारा भी नहीं है, तो फ़िलहाल तो इसी तनख्वाह पे सबको काम करना पड़ेगा। लेकिन जो एक और आज की खबर अहम है, वो बार्स एसोसिएशन से भी है। उसकी वजह ये है कि बार्स के भी आज इंतखाबात थे, और इसमें जो लाहौर बार है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी बार कहलाई जाती है, उसमें आज आईएलएफ और हामिद खान ग्रुप जो हैं, उनके उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। इरफान बाजवा साहब जो हैं, इन्होंने 400 वोटों की लीड हासिल की है और ये कामयाब हो गए हैं। आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून जो ग्रुप है, उनको शिकस्त हुई है। इसी तरह सियालकोट में भी पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं, वो कामयाब हो गए हैं। इस्लामाबाद में अलबत्ता रिवायत बरकरार रही है, वहाँ पर एहसन भून और आज़म नज़ीर तारड़ के जो उम्मीदवार हैं, वो कामयाब हुए हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर यकीनी तौर पर सब इस पे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, और ये इंतज़ार पंजोता, अली एजाज भुट्टर साहब, सलमान अबू ज़र नियाज़ी साहब और ये तमाम लोग जो हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं कि इन सब की काविशों से वहाँ पर ये इंतखाब जीतने में ये लोग कामयाब हुए। लेकिन यहाँ पर ये सवाल भी उठ रहा है कि ये बाढ़ के जो इलेक्शंस हैं, इसमें पहले भी कुछ कामयाबियाँ मिली हैं पीटीआई को, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ा है? क्योंकि अभी तक तो ये देखने में आ रहा है कि या तो ये होता है कि जीतने वाले उम्मीदवार बाद में जो है वो हुकूमती ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, उधर जाके उन्हें जॉइन कर लेते हैं, यानी वोट ले लेते हैं इमरान खान के नाम का और बाद में उधर चले जाते हैं। और या फिर ये देखने में आ रहा है कि अगर ये रहें बेशक पीटीआई के ही कैंप में, लेकिन इसके बावजूद भी ये कोई डिफरेंस क्रिएट करने में नाकाम नज़र आते हैं। यानी कि केसेस लगवाने की बात हो, कोई वकला तहरीक चलाने की बात हो, वर्कर्स के लिए कोई रिलीफ लेने की बात हो, किसी भी जगह पर कोई आपको इम्पैक्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि जहाँ पर आपको लगे कि हाँ भाई तगड़े वकील हैं तो ये अपनी बात मनवा कर आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो इमरान खान का नाम है वो वोट लेने के लिए तो काम में आ जाता है, लेकिन उसके बाद वोट लेने वाला बंदा किसी काम का किसी काम नहीं आता। तो कोई ऐसी ही सूरत हाल है। बहरहाल लेट्स सी कि जी इस दफ़ा क्या डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है। लास्टली मैं थोड़ी बात करूँगी कि जो ईरान में इस वक्त सिचुएशन है वो काफ़ी गंभीर हो चुकी है। जो मुजाहरे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट में ऐलान कर दिया गया है कि लगता है कि जी ईरान जो है वो अपनी फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा है, और अमेरिका उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये एक वाज़ेह तौर पर उनका सिग्नल है इस बात के लिए कि ईरान में अब रजीम चेंज वो अमेरिका चाहता है, और उसके लिए वो पूरी सपोर्ट भी कर रहा है कि जो उनके एक इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर अगर लोग जो हैं वो मुज़ाहरे कर रहे हैं या अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ कर रहे हैं, तो वो भरपूर इसका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है और इसमें पूरी कोशिश करेगा कि ये कूद जाए। तो ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होने जा रही है पाकिस्तान के तनाजुर में, क्योंकि ईरान हमारा हमसाया है, और अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर अमेरिका आता है, कोई जंग नहीं छिड़ती है, तो इस सूरत में पाकिस्तान जो है वो बड़ी एक अजीबो-गरीब कशमकश का शिकार होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान हमारा हमसाया है, तो ऐसे में हम किधर खड़े होंगे ये हमें सोचना होगा। चाइना जो है वो इसके अंदर क्या पोजीशन लेगा वो देखना होगा। फिर यहाँ पर अमेरिका का आना सिर्फ क्या यहीं तक रुकेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बेसिस के हवाले से भी ट्रंप साहब जो हैं वो अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो इधर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात हैं वो भी कोई बहुत आइडियल नहीं है, इस वक्त उनके दरमियान भी कशीदगी है। तो ये सारी जो चीज़ है ये काफ़ी अब एक प्रॉब्लमेटिक और सेंसिटिव इरा की तरफ चल रही है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, लेकिन इन तमाम चीज़ों में अगर हमारे मुल्क के अंदर खलफशार होगा और यूनिटी नहीं होगी, और अपने जो हमारे लोग हैं वो इस वक्त डिवाइडेड होंगे, अपने इंटरनल क्राइसिस जो हैं वो हमारे इतने बड़े हुए होंगे, तो फिर ये जो बाहर के चैलेंजेस हैं इनसे निमटना जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा दुश्वार हो जाएगा। तो अक्लमंदी का तकाजा तो ये है कि सबसे पहले हमें अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करना है और अपने तमाम लोगों को यूनाइट करना है, और उसके लिए हमें ये देखना है कि लोगों की ख्वाहिश क्या है और उसकी मर्जी और मंशा क्या है, उनकी राय क्या है, उसका एहतराम करना पड़ेगा। फिर ही वो सपोर्ट, वो यूनिटी जो है वो हमें दस्तयाब हो सकती है। बाकी अगर हम इसी तरह एक डिवाइडेड नेशन के तौर पर खड़े हुए होंगे, तो फिर जो आपके इर्द गिर्द हालात हैं वो कहीं ना कहीं हमें भी बहरहाल मुतासिर तो करते हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसको बड़े क्लोजली अब मॉनिटर करने की ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।